जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। आप सभी को पता है एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज आई है और जिस तरीके से या जिस सोर्स से वो न्यूज आई है उस पर आप शक नहीं कर सकते। ठीक है, आप सभी को पता है, आप सबने सुन लिया होगा, देख लिया होगा न्यूज़पेपर में हर जगह पर कि आपकी यूपी पुलिस की जो नई वैकेंसी 81,000 के लिए बताया गया है कि आपकी यूपी पुलिस की नई वैकेंसी आएगी और उसमें जो पदों की जो संख्या रहने वाली है वो लगभग 81,000 पदों पर भर्ती नई बताई गई है। अब ये सच है या झूठ है, इसके ऊपर बात करेंगे। आपके दिमाग में कोई भी किसी भी तरीके का इस वैकेंसी को लेकर के जो भी पॉइंट चल रहा होगा, आपके दिमाग में कोई भी सवाल चल रहा होगा, वो रहेगा नहीं। सारा यहाँ पर जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर एक एक चीजें करके बताऊंगा मैं आपको। देखो, जो सबसे पहले जरूरी बात है वो यह, आप सभी को पता है कि अगर किसी भी नई वैकेंसी के बारे में अगर हम सुनते हैं तो उस पर सबसे पहला जो हमारा सवाल खड़ा होता है कि क्या सच में वैकेंसी आएगी भी या केवल ये ऐसे ही बोला जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यही लिखा कि क्या सच में वैकेंसी आएगी, कौन कौन से पदों पर आएगी, कितनी आएगी, कैसे आएगी, वो भी मैं भी सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहली आपका जो डाउट रहने वाला वो ये है कि क्या सच में वैकेंसी आएगी। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि आपकी वैकेंसी जरूर आएगी और ये केवल मेरे कहने मात्र नहीं आ जाएगी। आप अगर पिछले रिकॉर्ड को उठा करके देखेंगे तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब जब नई वैकेंसी के लिए घोषणा की है तब तब आपकी वैकेंसी आई है। जब जब वैकेंसी के बारे में बताया है तब तब आपकी नई वैकेंसी आई है। आप सभी को पता है कि जो हमारी ये वैकेंसी जो बिल्कुल जिसकी ट्रेनिंग खत्म होने वाली है वो 60,244 वाली, उस टाइम पर जब ये इसकी भर्ती की जो ट्रेनिंग चल रही थी उस समय पर आप सभी को पता है एक उन्होंने किसी एक भाषण में बताया था कि नई वैकेंसी हम जो 30-35 के हजार के आसपास या थोड़ी कम ज्यादा में कंफर्म मुझे ध्यान नहीं है, उन्होंने बताया था। तो सबने उस पर सवाल ये खड़े किए थे कि क्या सच में आएगी। जब इतनी बड़ी भर्ती ऑलरेडी आ गई है 60,000 प्लस की, तो फिर से नहीं लगता है कि वैकेंसी आएगी। लेकिन सच में वही हुआ जो उन्होंने बोला था, वैकेंसी आई। एसआई के लिए भी बोला गया था, एसआई की वैकेंसी आई। कांस्टेबल की वैकेंसी 60,244 वाली वो खत्म होने वाली है। ठीक है, तो ये आप मान करके चलिए कि वैकेंसी आएगी। और ये ऐसे ही नहीं बोल दिया गया न्यूज़पेपर ने कि सूत्रों से माध्यम से बोल दिया, प्रदेश के खुद मुख्यमंत्री ने ये चीजें बोली हैं। इसकी बाकायदा मीटिंग हुई है पुलिस अधिकारियों के साथ, वहां पर ये चीजें बोली गई हैं और जो उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहां पर बताई गई है। वो सब कुछ आपने देख लिया होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि क्या वैकेंसी 2026 में ही आएगी या 2027 में आएगी। तो आप सबको देखो, एक पहले पॉइंट यहाँ जो इसकी एक बात और क्लियर कर दूं कि ये वैकेंसी इसलिए भी जरूर आएगी कि आप सभी को पता है कि 2027 में चुनाव होने वाले हैं। अब बात आती है कि 2026 में ही आएगी या 2027 में आ जाएगी वैकेंसी। तो मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी 2027 में नहीं, ये वैकेंसी आपकी 2026 में ही आएगी और इसको बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लेना। अब बात आती है कि इसमें एज कब से काउंट होगी। ठीक है, क्योंकि एज के लिए सबसे ज्यादा आपका सवाल पूछे जाने वाला रहेगा, क्योंकि कुछ भाई बहन ऐसे होंगे जिनकी एज हुई नहीं होगी, कुछ ऐसे होंगे जो ओवर एज होने वाले होंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी वैकेंसी आती है, मैं खास करके यूपी वैकेंसी की बात कर रहा हूं, यूपी पुलिस की। अगर आपकी वैकेंसी इस साल आएगी तो जो आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 2026 से ही आपकी एज काउंट होगी। ठीक है, 1 जुलाई 2026 से ही आपकी एज काउंट होगी। अब बात आती है सबसे बड़ी कि क्या सच में टोटल 81,000 पद ही आएंगे। इसके ऊपर बहुत ज्यादा वीडियो बन रही है कि क्या सच में जो टोटल वैकेंसी है वो 81,000 ही आएंगी। और उसमें सबसे ज्यादा जो बड़ा डाउट बन रहा है वो बन रहा है कि इसमें होमगार्ड की वैकेंसी भी जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी। और बहुत सारे चैनलों ने बता दिया कि होमगार्ड की वैकेंसी इसमें जोड़ेगी, बहुत लोगों ने बताया कि इसमें नहीं जोड़ेगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर जो 81,000 वैकेंसी की बात की गई वो बात की गई है पुलिस में, यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट में 81,000 पदों पर वैकेंसी आएगी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि होमगार्ड को पुलिस नहीं कहा जाता, ये बात अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए। पुलिस की वैकेंसी अलग होती है, ये होमगार्ड की वैकेंसी है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने और मैंने भी आपको ये बताया होगा कि जब आपका सिलेक्शन होमगार्ड हो जाएगा तो आप पुलिस के साथ रहना होगा, आपकी ड्यूटी भी रहेगी। एक तरीके से आपको वर्दी भी उसी तरीके की है, आपकी पूरी फीलिंग पुलिस वाली रहेगी। लेकिन पुलिस की अगर भर्ती की बात की जा रही तो उसमें होमगार्ड किसी भी तरीके से होमगार्ड की वैकेंसी शामिल नहीं होगी। ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल कंठस्थ कर लेना। अब बात आती है कि इसमें कितनी वैकेंसी आएगी और कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, एसआई की वैकेंसी आएगी। तो उससे पहले मैं आपको यहां पर बता दूं कि जो आपको 81,000 वैकेंसी के लिए बोला गया है, क्या सच में इतनी वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। तो देखो, मैं बताऊं, जब भी किसी भी मतलब जो वैकेंसी चल रही हो ना, वो बिल्कुल कम, जैसे आपकी कोई वैकेंसी आई है, उसका नोटिफिकेशन आया है,
उसका एग्जाम नहीं हुआ या कोई भर्ती प्रक्रिया में है, तो अगर गवर्नमेंट के द्वारा बोल दिया जाता है कि हम इतनी वैकेंसी निकालेंगे, तो लगभग चांस रहता है कि उस वैकेंसी को भी उसमें ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, अब तक जो देखा गया है। तो देखो इन्होंने 81,000 के लिए बोला है। अब मैं यहाँ पर मोटा मोटा आंकड़ा लेकर के चल रहा हूँ आप सभी के लिए। ये जो कांस्टेबल की जो वैकेंसी आपकी 32,679 पदों पर आई है, 32,679 पदों पर आई है, आप सभी को पता है। और इसकी एग्जाम डेट भी क्लियर हो चुकी है। एसआई की लगभग 4,500 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी आई है। ये वो वैकेंसी है जो बड़ी वैकेंसी है। अब आपकी एएसआई एंड एसआई जो आपकी लिपिक वाली ऑफिस वाली जो वैकेंसी है, जो आपकी शॉर्ट लिस्ट जो शॉर्ट एंड वाली जो वैकेंसी आती है, कंप्यूटर ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और आपकी रेडियो ऑपरेटर, तो इन सबको अगर मिलाकर के आप देखेंगे तो इसमें 40,000 से ज्यादा वैकेंसी बनती है। ये टोटल 41 बने, 42 बने, कितनी बने। अगर इन वैकेंसी को भी इसमें जोड़ लिया जाए, अगर इन वैकेंसी को भी इसमें जोड़ लिया जाए, तो आप ये मान सकते हैं कि आपकी जो वैकेंसी है, आपकी जो वैकेंसी यहां पर रहने वाली है, वो लगभग 40,000 के आसपास तो आपकी फ्री वैकेंसी बन रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी वैकेंसी रहने वाली है 40,000। क्योंकि देखो पेट तो कभी किसी का भरता नहीं है, चाहे वैकेंसी 1 लाख आ जाए या 2 लाख आ जाए। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है कि जहां पर एक ये रिकॉर्ड कायम हो गया है पुलिस की वैकेंसी में। आप चाहे भारत के किसी भी हिस्से के रहने वाले हो, आपका कोई भी रिलेटिव हो या आपको जान पहचान हो, इतनी वैकेंसी आपने किसी भी राज्य में कहीं भी और कभी भी नहीं देखी होंगी। अपने आप में आप सभी को पता है, पहले 49,000 की 2-3 वैकेंसी, इधर 60,000 प्लस वाली वैकेंसी, फिर 32,000 प्लस वाली वैकेंसी, अभी 81,000 के लिए बोला गया। उसमें भी अगर इनको घटा लिया है तो भी आपकी लगभग 40-41,000 आपकी वैकेंसी बन जाएंगी। अब बात यह आती है कि भैया क्या कांस्टेबल और एसआई के ही पद आएंगे क्या इसमें? तो देखो मैं आपको एक बात और बता दूं, जो न्यूज़पेपर आपने देखे होंगे, सबसे पहले तो मैं इसको बता दूं कि कांस्टेबल की वैकेंसी देखो अपने आप में एक बड़ी वैकेंसी मानी जाती है, इसके पद भी ज्यादा आएंगे। कांस्टेबल की वैकेंसी भी आएगी और एसआई की वैकेंसी भी आएगी। और याद करो कुछ दिन पहले ही जो आपने एक न्यूज वायरल हुई थी उस टाइम पर कि कांस्टेबल की फिर से 5,000 वैकेंसी आएगी, और ये भी हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके जो ट्विटर हैंडल है उनके द्वारा बताई गई थी ऑफिशियल तरीके, 5,000 वैकेंसी फिर से आएंगी। तो हो सकता है वो इसी वैकेंसी के बारे में बात कर रहे होंगे। अब ये 4,000 आए या 5,000 आए, लेकिन एसआई की वैकेंसी जरूर आएगी फिर से, और कांस्टेबल की भी आएगी। लेकिन क्या केवल ये 2 ही वैकेंसी आएंगी? नहीं, आपने जो इस टाइम पर न्यूज चल रही है उन न्यूज़पेपर में एक चीज और देखी होगी कि हर जिले में, हर तहसील स्तर पर, मतलब आपने देखा होगा वहां पर कि फायर स्टेशन बनेंगे। ठीक है, अगर वो फायर स्टेशन बनेंगे वहां पर, तो आप सभी को पता है उसके लिए स्टाफ भी चाहिए होता है। तो इस बार जो उम्मीद की जा रही है कि फायर की वैकेंसी भी अच्छी खासी आएंगी, और फायर की वैकेंसी सबसे बेस्ट वैकेंसी यानी कि बेस्ट भर्ती मानी जाती है। ठीक है, और दूसरी बात आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में एक यूपीएसएसएफ नई फोर्स बनी है, और उसमें इस बार जो वैकेंसी आई है वो 1,300 या 1,500 के आसपास वैकेंसी है टोटल। ठीक है, तो वो अपने आप में एक बहुत कम वैकेंसी है। तो इस बार जो वैकेंसी आएगी उसमें एसएसएफ की भी वैकेंसी आएगी, और जो आपकी वैकेंसी इस टाइम पर चल रही है जैसे कि एसआई एंड एएसआई कंप्यूटर ऑपरेटर, उम्मीद है कि इनमें भी वैकेंसी कम आएगी। हालांकि इनके पदों की संख्या कम रहती है, लेकिन इन वैकेंसियों पर भी अब बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। आप सभी को पता है पिछली वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट आया है और फिर से नई वैकेंसी निकाल दी गई, जिसके एग्जाम की डेट आप सभी को पता है लगभग अक्टूबर के आसपास दे दी गई है भर्ती बोर्ड के द्वारा, और नई वैकेंसी आएगी तो फिर इसमें वैकेंसी आपकी दोबारा से देखने को मिलेगी। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर फायर की वैकेंसी, कांस्टेबल की, एसआई की, कंप्यूटर ऑपरेटर, एसआई एड एसआई, और ये आपकी एसएसएफ की, ये सभी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, और पीएससी की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेंगी। तो आप ये मत सोचना कि केवल और केवल कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अब जो आपके सबसे जरूरी डाउट है कि भैया इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप सबने देख लिया आपकी एज कब से काउंट होगी। वैकेंसी आएगी, जरूर आएगी, और 2027 में आएगी। अब बात आती है नोटिफिकेशन की। तो देखो हो सकता है मैं आपको झूठ बोल के खुश कर दूं, तो वो झूठ बोलना है, खुश करना, वो मैंने अभी आज तक कभी भी नहीं किया है। तो नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन के बारे में अभी भी किसी भी प्रकार से किसी के पास कोई सूचना नहीं है, न कोई अंदाजा है कि नोटिफिकेशन जल्दी आएगा या थोड़ा सा लेट होगा। लेकिन ये जरूर कंफर्म है, जो कि मैंने आपको पहले बताया, कि आपकी जो वैकेंसी है वो 2026 में ही आएगी। ये बिल्कुल सोच लेना कि 2026 में वैकेंसी आएगी। अब बात ये आती है पढ़ाई की। बहुत से ऐसे होंगे कि पढ़ाई जब शुरू करते हैं बहुत से लोग कि जब उनका नोटिफिकेशन आ जाता है, और ये गारंटी वाली बात है कि उनका फिर सिलेक्शन होता ही नहीं है। और वो कुछ ऐसे होते हैं जो पढ़ाई शुरू से ही कर देते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। हालांकि नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है, लेकिन वो ऐसे लोग होते हैं जिनकी पढ़ाई पहले से बहुत अच्छी है, किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे थे वो, और उनको केवल रिवीजन करना है। तो आप अपनी अच्छे तरीके से अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। लेकिन हाँ,
अगर आपका कोई एग्जाम ऐसा है जो रेलवे के एग्जाम होने वाले हैं, कोई और एग्जाम है जिसके लिए आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस पर अपना पूरा फोकस रखिए और इसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए चीजों को अच्छे तरीके से करिए। ऐसा नहीं कि इसके चक्कर में दूसरी पढ़ाई बिल्कुल स्किप कर दें, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। तो जो मुख्य जानकारी थी वो मैंने आपको सारी चीजें बता दी यहाँ पर। अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपका नई वैकेंसी को लेकर के कोई भी डाउट रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका जो भी डाउट है कमेंट करके जरूर बता देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।